देखिए, जो नए छात्र हैं जिन्होंने अभी 10वीं पास किया है या कि फिर 12वीं पास किया है, उसके लिए जून महीने में बहुत ही शानदार भर्ती निकली हुई है। और आप इस फॉर्म को यदि भर देते हैं तो आप मिनिमम 35,000 सैलरी तक आपको मिलेगा मिनिमम। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो भी आप देख लीजिए। चूँकि देखिए, अभी आपने हाई स्कूल रिसेंटली पास किया है तो आपको जो शुरू-शुरू का जो समय मिलता है ना, हाई स्कूल इंटर के बाद जो 3-4 साल का समय होता है, उसके अंदर-अंदर यदि आप जॉब पा जाते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होता है। इसमें हम आपको ये तो एक जॉब बताएँगे ही, इंडियन एयर फ़ोर्स में जो नई वैकेंसी निकली है उसके बारे में, और इसके बाद भी मैं 2 वैकेंसी और हैं उसके बारे में भी बताऊँगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं इंडियन एयर फ़ोर्स में जो आपको 10वीं और 12वीं पास के लिए नई भर्ती निकली हुई है, उसके बारे में। देखिए, इसमें कई पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी, जैसे कि कुक, स्टोर कीपर, कारपेंटर, पेंटर और एमटीएस समेत कई सारी भर्तियाँ निकली हुई हैं। इसका फॉर्म भी आपको हम बता देते हैं कैसे क्या करना है। देखिए, इंडियन एयर फोर्स रिक्रूटमेंट 2025 की हम बात कर रहे हैं। इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर देखिए कई सारे आपको पद यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क, ये एक हो गया। हिंदी टाइपिस्ट का पद है, और कुक स्टोर कीपर का है, कारपेंटर का है, एमटीएस का भी है। और इसके साथ ही साथ कई छोटी छोटी वैकेंसियाँ हैं, जिसकी मैं आगे स्लाइड आपको दिखा दूंगा, डिटेल दिखा दूंगा। इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन नहीं बल्कि क्या होगा, ऑफलाइन भरना होगा, और 15 जून 2025 तक इसकी अंतिम तिथि है। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखेंगे। आइए हम आपको वो डिटेल दिखा देते हैं कि जो नीचे टेबल हमने यहाँ पर बनाया है उसमें आपको दिखा देते हैं कि किस पद पर कितनी भर्ती निकली हुई है। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे लोअर डिवीज़न क्लर्क की, एलडीसी की, यहाँ पर 10 वैकेंसी है। हिंदी टाइपिस्ट की बात करेंगे तो 1 है। वहीं पर कुक की बात करेंगे तो 12, और स्टोर कीपर में देख लेते हैं यहाँ पर 16 पद हैं। और इसके साथ ही साथ पेंटर में जो आपके देख सकते हैं, बढ़ई में जो है कि 3 है, और पेंटर में भी 3 वैकेंसी हैं। और मल्टीटास्किंग जो है कि जिसको मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि जिसको शॉर्टकट में एमटीएस कहते हैं, एसएससी भी एमटीएस के लोगों के लिए एमटीएस की भर्ती निकालती है। तो एयरफोर्स में एमटीएस के लिए 53 पद हैं, और मैस स्टाफ के लिए 7 हैं। वहीं पर लॉन्ड्री मैन के लिए 3 हैं। हाउस कीपिंग के लिए 31 वैकेंसी है। और अगर हम टोटल बात करें तो हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 31 है, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं टोटल अगर वैकेंसी की बात करें इसमें तो टोटल 148 पद है। अब आपको लगेगा कि सर 148 पद बहुत कम नहीं लग रहा है? तो देखिए, इस प्रकार की जो वैकेंसियाँ होती हैं उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आप इसके बारे में और भी डिटेल सर्च कर लेंगे या कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो हम आपको और भी डिटेल आपको सेंड कर देंगे, और इसको धीरे से भर लेंगे चुपके से, और उसके बाद जा करके एग्जाम देंगे और सेलेक्ट हो जाएगा। कई बार आप देखते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है कि अरे यार कैसे सेलेक्ट हो गए। खैर, हम आते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के यहाँ पर दूसरी वैकेंसी के बारे में हम जो बात कर रहे थे, आपको मैंने तो टोटल 3 वैकेंसी बताने के बारे में यहाँ पर बताया था आपको। देखिए, बिहार में मेडिकल ऑफिसर की भर्ती निकली हुई है। जी हाँ, बिहार में आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी मेडिकल ऑफिसर की नई भर्ती निकली हुई है। राज्य स्वास्थ्य समिति के बिहार ने 2619 पद, जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा पद है, और इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। 2619 पद टोटल हैं, और ये 26 मई तक जो है कि इसकी आखिरी डेट भी है। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है shsbihar.gov.in पर जा करके आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें योग्य अभ्यर्थी 16 जून शाम 6 बजे तक फॉर्म भर लेंगे, यानी कि जो 16 जून का डेट है वो लास्ट डेट है। तो याद रखेंगे, पहले मतलब 15 बताया, और ये 16, मतलब 15 से 16 के बीच में आपको भर लेना है। यहीं पर हम तीसरी वैकेंसी के बारे में यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो जो थर्ड वैकेंसी निकल के आती है वो है होम गार्ड की। होम गार्ड भर्ती। अब आप कहेंगे सर होम गार्ड क्या है? देखिए, होम गार्ड डेफिनेटली बहुत ही लोअर ग्रेड की जॉब है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि इस समय बेरोजगारी चरम सीमा पे है, तो ऐसे में समथिंग इज बेटर देन नथिंग का मतलब होता है कि कुछ भी ना होने से बेहतर है कि कुछ हो जाना। तो खैर, इसमें हम बात करते हैं पदों की, तो यदि आप देखेंगे तो इसमें 1614 पद हैं, और ये झारखंड में होम गार्ड की भर्ती है, जिसमें सिर्फ 7वीं पास और 10वीं पास
के जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। रांची होमगार्ड में जो है कि 15 जून से लेकर के 30 जून तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो इसकी लास्ट डेट जो होने वाली है वो 30 जून की होने वाली है। इन 15 दिनों में आप शहरी ग्रामीण होमगार्ड के लिए फॉर्म भर पाएंगे। होमगार्ड बनने के लिए कितनी हाइट चाहिए और फिजिकल कैसा होता है इसके बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिलहाल ये जो वैकेंसीज़ हैं वो आपके लिए, इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की कोई भी अपडेट या कोई वैकेंसीज़ आती हैं तो मैं आपको बताता रहूँगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।